नमस्कार दोस्तों, द लर्नर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज अपन करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो क्लास है उसके महत्वपूर्ण प्रश्न करते हैं। उसमें छठी सीरीज 5 तक दोस्तों अपन ने सीरीज कर ली है। रोज 10 प्रश्न करते हैं। आज 61 से लेकर 70 तक अपन प्रश्न करेंगे। ये क्लास दोस्तों अत्यंत महत्वपूर्ण है। इससे आपका मूल्यांकन भी होता है कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। जो भी प्रश्न गलत हो मतलब वहाँ थोड़ी कमी रही हुई है तो आप पढ़ सकते हो। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है दोस्तों आपको और लाइक करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा नांगल बांध, टिहरी बांध या इनमें से कोई नहीं। तो निम्न में से भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध है। निम्न में से भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है आपसे पूछ ले तो हीराकुंड बांध है। कौन सा है? हीराकुंड बांध। अब देखिए दोस्तों, आपसे पूछ ले कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो टिहरी बांध है। कौन सा? टिहरी बांध है। और दोस्तों जो गुरुत्वीय दृष्टि से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है तो भाखड़ा नांगल बांध है। ठीक है, सीधा ऊंचा पूछ ले तो टिहरी, लंबा पूछ ले तो हीराकुंड। हीराकुंड बांध है दोस्तों, ये महानदी पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, किसने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी? आज के दोस्तों जो प्रश्न है वो कक्षा 10 और 12 से उठाए हैं मैंने, इतिहास वाले। ज्योग्राफी का तो एक ही प्रश्न था। किसने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दी? सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार पटेल या इनमें से कोई नहीं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने दी थी दोस्तों महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि। और ये दी कब थी आपसे पूछ ले तो चंपारण सत्याग्रह के समय दी थी। चंपारण सत्याग्रह के समय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने महात्मा गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता की उपाधि दी थी सुभाष चंद्र बोस ने। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? 1923, 1928, 1919, 1943। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। अब आपसे पूछ ले कि स्वराज पार्टी की स्थापना हुई कहाँ पर तो इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई जनवरी 1923 में। करने वाले दो व्यक्ति थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, बदरुद्दीन तैयबजी, रास बिहारी घोष। सूरत विभाजन 1907 को हुआ था। सूरत में हुआ था। कांग्रेस दो धड़ों में बंट गई थी, नरम दल और गरम दल। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता की थी रास बिहारी घोष ने। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? रास बिहारी घोष। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा, वीर सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब की? वीर सावरकर ने अभिनव भारत की स्थापना कब की? ऑप्शन आपके सामने है 1906, 1904, 1908 या 1917। वीर सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब की? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1904 में की थी। वीर सावरकर ने अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब की? 1904 में। 10वीं क्लास में दोस्तों 1906 दे रखा है, वो सही कर लेना काट कर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
मूमल, मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? जोधपुर शैली का, किशनगढ़ शैली का, जयपुर शैली का या जैसलमेर शैली का? मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूमल किस शैली का प्रमुख चित्र है? तो जैसलमेर शैली का प्रमुख चित्र है मूमल। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय डाक विधेयक पर किस वर्ष जेबी वीटो का प्रयोग हुआ? पॉकेट वीटो भी बोलते हैं। भारतीय डाक विधेयक पर किस वर्ष जेबी वीटो का प्रयोग हुआ? 1989, 1985, 1986 या 1987? तो ये देखिए दोस्तों, जेबी वीटो का प्रयोग ज्ञानी जेल सिंह जी ने किया था, राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह, 1986। भारतीय डाक विधेयक पर जेबी वीटो का प्रयोग किया था 1986 में ज्ञानी जेल सिंह। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। जब EIC का गठन हुआ तब भारत का मुगल बादशाह कौन था? जब EIC का गठन हुआ, EIC का मतलब दोस्तों आप समझ गए होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी। जब EIC का गठन हुआ तब भारत का मुगल बादशाह कौन था? शाहजहां, फर्रुखशियर, अकबर या जहांगीर? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब EIC का गठन हुआ तब भारत का बादशाह कौन था? अकबर था। कौन था? अकबर। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? 11, 10, 9 या 15? भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए? तो 11 अधिवेशन हुए थे। कितने? 11 अधिवेशन हुए थे। अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर यह रहा। रास्तापाल कांड, रास्तापाल कांड कब हुआ? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रास्तापाल कांड कब हुआ था? 19 जनवरी 1947, 15 जून 1948, 19 जून 1947, 13 अप्रैल 1919। रास्तापाल कांड, डूंगरपुर, दोहरी, डायर शाही, महात्मा गांधी, बताइए इसका राइट आंसर। तो रास्तापाल कांड कब हुआ? 19 जून 1947 को। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने नरसंहार किया था और उधम सिंह ने जाकर के बदला लिया था। अभी उधम सिंह वाला आपसे पूछ सकते हैं ये दे रखा है, पता नहीं 10वीं में पढ़ा था मैंने या 12वीं में, कि जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो वहीं इंग्लैंड जाकर के लंदन का जो असेंबली हॉल था उसमें उधम सिंह ने जनरल डायर की गोली मार दी थी। गोली मारकर मतलब हत्या कर दी थी। जनरल डायर को उधम सिंह ने मारा था। तो ये प्रश्न भी अच्छा बनता है, पूछा जा सकता है। 13 अप्रैल 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड, 19 जून 1947 रास्तापाल कांड डूंगरपुर, रास्तापाल कांड कालीबाड़ी वाला ही है। ठीक है, तो ये थे आज के अपने 10 प्रश्न। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको दोस्तों शेयर करना है और लाइक करना है। इधर लाइक का बटन आता है, आप देख लेते हो, लेकिन एक अंगूठा बना रहता है, उससे आपको क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है। कल अपन फिर मिलेंगे 71 से 80 के बीच। और दोस्तों लगभग रोज़ 10-10 अपन करते जाएंगे, इर्द गिर्द के फैक्ट पढ़ते जाएंगे, तो SST में अच्छा स्कोर रहेगा, कम नहीं रहेगा। और यहाँ पर आपकी जो भी गलती हो ना, उस गलती को आप तुरंत किताब खोल कर देखो कि मेरा गलत क्यों हुआ। मतलब यहाँ गलत हो रहा है, मतलब वो अपना थोड़ा कमज़ोर है। प्रश्न से ये पता चलता है कि ये मेरा टॉपिक, यहाँ प्रश्न गलत हुआ है, मतलब ये टॉपिक मेरा थोड़ा वीक है, इसको थोड़ा पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप उसी टॉपिक को पढ़ लो। तो मिलते हैं फिर कल 71 से 80 के बीच। और 1 बजे अपनी क्लास होती है। कितने बजे? 1 PM डेली क्लास होती है।